हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सीमन एंड सीमन एनालिसिस। तो सीमन क्या होता है, क्या इसका नेचर है, इसकी प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड एट द सेम टाइम सीमन एनालिसिस एक रिपोर्ट होती है। तो वो जो रिपोर्ट है उसकी जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज क्या होती है, और अगर वो रिपोर्ट एबनॉर्मल हो जाए उस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सीमन को देखें तो बेसिकली वाइट या फिर ग्रे कलर का फ्लूइड होता है विच इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअल एक्ट के दौरान देर इज अ डिस्चार्ज ऑफ वाइट और ग्रे कलर्ड फ्लूइड। द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सीमन इज कॉल्ड एजैक्यूलेशन। तो ये जो प्रोसेस है जिसके माध्यम से सीमन इज डिस्चार्ज फ्रॉम द कोपुलेटरी ऑर्गन पीनस इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजैक्यूलेशन। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सीमन होता क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, है ना। बहुत सी ग्लैंड्स होती हैं, मेल सेक्स ग्लैंड्स हैं एंड मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, और ये जो फ्लूइड का जो पूरा एग्रीगेट है इसी को हम सीमन बोलते हैं। तो सीमन के अंदर स्पर्म्स भी होंगे, स्पर्मेटोजोआ होगा जो कि टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होगा, एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स के सिक्रीशंस भी होंगे। तो वो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? जो पहली ग्लैंड है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड दैट इज टेस्टिस। तो टेस्टिस से स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है। देन 3 ग्लैंड्स आती हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये ग्लैंड्स अपने अपने सिक्रीशंस को पोर करती हैं, और ये जो इकट्ठा जो फ्लूइड का कलेक्शन होता है अलॉन्ग विद स्पर्म्स, इसको हम बोलते हैं सीमन। नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सीमन। तो अब ये जो सीमन है इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मैंने आपको अभी बताया मेनली 2 चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होगी। एक तो स्पर्म्स विच आर 10%, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टेस्टिस। देन सेमाइनल प्लाज्मा जो कि 90% सिक्रीशंस होते हैं, और ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है ये बेसिकली कहाँ से आया है, तो ये आया है 3 ग्लैंड्स के द्वारा। कौन कौन सी? प्रोडक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स जो कि लगभग 60% होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड 30%, और जो थोड़ा बहुत जो सिक्रीशंस हैं ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन है वो दे आर द सिक्रीशंस ऑफ द प्रोस्टेट एंड द सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। अब क्या क्या होता है अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो सेमाइनल वेसिकल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, फ्रक्टोज हो गया जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा, एनर्जी देगा स्पर्म्स को, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टेट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस के अंदर एसिड फॉस्फेटेज, कोलेस्ट्रॉल, क्लॉटिंग एंजाइम्स, फाइब्रिनोलाइसिन, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ग्लूकोज अगेन एनर्जी सोर्स, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंड बाइकार्बोनेट। अब अगर हम नेचर ऑफ सीमन को देखें, एट द एंड ऑफ एजैक्यूलेशन इट इज लिक्विड। द मोमेंट सीमन इज एजैक्यूलेटेड उसका जो स्टेट होगा वो लिक्विड नेचर का होता है, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर एजैक्यूलेशन इट कोएगुलेट्स फाइब्रिनोजन सेक्रेटेड फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल into a weak coagulum by the clotting enzyme secreted by the prostate gland। इसको आप थोड़ा समझ लें, हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब सीमन एजैकुलेट होता है तब तो वो लिक्विड नेचर का होता है, लेकिन जैसे ही वो एजैकुलेट हो जाता है उसके थोड़ी विद इन सेकेंड, थोड़ी देर के बाद में वो कोएगुलेट हो जाता है। क्या चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट होती है? सेमाइनल वेसिकल का जो फाइब्रिनोजन है ये कन्वर्ट होता है कोएगुलम में, और ये कौन कन्वर्ट करता है? क्लॉटिंग एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो क्लॉटिंग एंजाइम्स हैं ये फाइब्रिनोजन को एक वीक कोएगुलम के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय द क्लॉटिंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। और इस पूरी प्रोसेस को कौन हेल्प करता है? दे आर हेल्प बाय द क्लॉटिंग एंजाइम्स जो कि अगेन प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये सब होने का बेसिकली मकसद क्या है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। दिस इज यूट्रस, दिस इज वजाइना, ठीक है, और दीज आर द फेलोपियन ट्यूब्स। अब सेमाइनल
जो फ्लूइड है उसकी एंट्री कहाँ से होगी, इट विल एंटर इनटू द वजाइना, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ एजैकुलेशन। एजैकुलेशन हो गया, सीमन कम्स इन द वजाइना। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ये लिक्विड स्टेट का है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में इट इज कन्वर्टेड इनटू अ कोएगुलम एंड इट गेट्स डिपॉजिटेड नियर द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, है ना। यहाँ पर इसको कोएगुलेट करने का जो बेसिकली पर्पस ये है, ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ये जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर रहें, जिससे कि जो चांसेस ऑफ फर्टिलिटी है वो ज़्यादा हो पाए, है ना। अब आफ्टर 30 मिनट्स कोएगुलम इज लिक्विफाइड, that is lysed by fibrinolysin and produced in the prostate gland। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर फाइब्रिनोलाइसिन भी प्रेजेंट है। तो ये जो फाइब्रिनोलाइसिन है, अब ये जो कोएगुलम बना है, इसको ये विद इन 30 मिनट्स अगेन से क्या कर देता है, इसको लिक्विफाई करता है। अब इसका क्या पर्पस है, इसका पर्पस ये है कि स्पर्म्स दे हैव टू क्रॉस ऑल ओवर द यूट्राइन ट्रैक्ट टू कम इन द फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ही वो प्रोसेस है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, है ना। ओवरी से ओवम रिलीज होगा, इट विल कम फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब इनटू द इट विल कम फ्रॉम द फिम्ब्रेटेड एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इनटू द एम्पिला, है ना। अब जो स्पर्म्स हैं ये पूरा फीमेल ट्रैक्ट को क्रॉस करते हुए, तो ये क्रॉस तभी तो कर पाएंगे जब इनके अंदर मोटिलिटी होगी, है ना। एज यू नो, जो स्पर्म्स हैं उनके अंदर एक फ्लैजेला होता है जो कि उनको मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो 30 मिनट्स के अंदर ये जो कोएगुलम है ये दोबारा से लिक्विफाई होता है, जिससे कि स्पर्म्स के अंदर मोटिलिटी आ जाती है एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स दे क्रॉस द यूट्राइन कैविटी एंड दे रीच द फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, है ना। तो ये कोएगुलम में क्यों कन्वर्ट हुआ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म्स रहें, जिससे कि फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हों। और ये अगेन लाइसिस क्यों हुआ इसका, क्योंकि स्पर्म मोटिलिटी आएगी और फर्टिलाइजेशन के अगेन जो संभावना है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमन। तो क्या है प्रॉपर्टीज, सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.028। वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम लगभग 2 से लेके 6 ml पर एजैक्यूलेशन ये होना चाहिए। रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो जो सेमिनल जो फ्लूइड है, सीमन है, वो थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, दैट इज 7.5 pH विच इज ड्यू टू द प्रोस्टेटिक फ्लूइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट। तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये सीमन को थोड़ा सा अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस एक मेथड है, एक टेस्ट है जिसके माध्यम से हम मेल की फर्टिलिटी को पता लगा सकते हैं। अगर एक कपल है जो कि बेबी को प्लान कर रहा है और अगर मान लीजिए वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो जो सबसे पहला टेस्ट जो कि किया जाता है फीमेल्स के अंदर है, हम ये पता करते हैं कि ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, यानी कि ओवम बन रहा है कि नहीं। और मेल्स के अंदर हम पता करते हैं कि स्पर्म्स बन रहे हैं कि नहीं, और अगर स्पर्म्स बन रहे हैं तो उनका काउंट नॉर्मल है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हम मेल्स के अंदर देखते हैं। तो ये जो टेस्ट है दैट इज़ द फर्स्ट टेस्ट टू वैल्यूएट मेल फर्टिलिटी। अगर हमको पता करना है कि मेल फर्टाइल है कि इनफर्टाइल है, तो उस कंडीशन में हम सीमन एनालिसिस करेंगे। दूसरा, टू असेस द वेसेक्टमी। अब वेसेक्टमी एक टेम्पररी मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है जो कि मेल्स के अंदर किया जाता है, जिसमें जो वास डिफरेंस होती है, जो कि एक ट्यूब होती है जो कि बेसिकली कैरी करती है स्पर्म्स को, उसको हम कट कर देते हैं, जिससे कि जो स्पर्म्स हैं वो आगे फर्दर ना जा पाए। तो अगर वेसेक्टमी किया है और उसके बाद में अगर हमने सीमन एनालिसिस किया और अगर सीमन के अंदर स्पर्म्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि ये जो प्रोसीजर है ये प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है ना। तो ये तो हो गया बेसिकली कि हम सीमन एनालिसिस क्यों करते हैं। अब देयर आर 10 फैक्टर्स जिसके अंदर हम सीमन एनालिसिस करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और एबनॉर्मल हो जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमन। नॉर्मल कितना होना चाहिए, लगभग 2 से लेके 5 ml पर एजैक्यूलेशन, दैट इज द नॉर्मल वैल्यू। एबनॉर्मल में क्या हो जाएगा, ये जो सीमन का जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, ये कम हो जाएगी, ठीक है।
कलर ग्रे या फिर वाइट कलर का होता है। समटाइम्स देर इज प्रेजेंस ऑफ यूरिन इन द सीमन। नॉर्मल कंडीशंस में यूरिन सीमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि एट वन टाइम ओनली सीमन कैन बी इजेक्टेड और यूरिन कैन बी इजेक्टेड, है ना, दोनों एक साथ में इजेक्ट आउट नहीं हो सकते। बट एबनॉर्मल कंडीशंस में कई बार क्या होता है, ब्लैडर के अंदर डिस्टर्बेंस हो, है ना, नेक प्रॉपर उसका फंक्शन नहीं कर रहा हो, तो उस कंडीशन में यूरिन भी सीमन के अंदर देखने को मिल सकती है। देन नॉर्मली ब्लड भी प्रेजेंट नहीं होता सीमन के अंदर, लेकिन समटाइम्स ब्लड अगर प्रेजेंट हो जाएगा सीमन के अंदर तो सीमन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम पिंक इन कलर, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमाटोस्पर्मिया। ठीक है, अब अपीयरेंस अगर हम देखेंगे तो ये विस्कस होता है। लिक्विफैक्शन टाइम देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 20 to 30 मिनट्स। अभी जो हमने डिस्कस किया था, एजैकुलेट होने के 30 मिनट्स के अंदर ये जो है लिक्विफाई हो जाता है। लेकिन अगर लिक्विफैक्शन टाइम 60 मिनट्स या फिर 60 मिनट से ज़्यादा है, देन दैट कंडीशन इज एबनॉर्मल। ठीक है, पीएच देखेंगे 7.5 से 8.5, हमने अभी पढ़ा था, ये थोड़ा सा एल्कलाइन होता है प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस की वजह से। लेकिन अगर पीएच 7.1 हो जाए और ग्रेटर देन 8 हो जाए तो उस कंडीशन को हम एबनॉर्मल कहते हैं। स्पर्म काउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से 200 मिलियंस पर ml, दिस इज द नॉर्मल वैल्यू। लेकिन अगर स्पर्म काउंट रिड्यूस होकर 20 मिलियंस पर ml से भी कम हो जाए तो फिर वहाँ पर जो स्टेरिलिटी है उसकी कंडीशन पैदा होती है, यानी कि जो फर्टिलिटी है मेल की वो अफेक्ट होती है। अब स्पर्म मोटिलिटी देखेंगे तो स्पर्म काउंट ही आवश्यक नहीं है, एट द सेम टाइम हमको ये भी चेक करना है कि स्पर्म्स मोटाइल हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो मोटाइल नहीं होंगे तो वो जो यूट्राइन ट्रैक्ट को पूरा पास करके फैलोपियन ट्यूब तक नहीं आ पाएंगे। तो एटलीस्ट 60%, क्या मतलब है इसका, 60% ऑफ स्पर्म्स शुड बी मोटाइल, लेस देन 70% ऑफ स्पर्म्स शो फॉरवर्ड मूवमेंट। अगर किसी वजह से 70% से कम स्पर्म्स की मोटिलिटी होती है तो फिर इसका मतलब ये है कि देयर विल बी डिफिकल्टी इन फर्टिलिटी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो एटलीस्ट 60% नॉर्मल होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है जो स्पर्म है उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है ना, पर्टिकुलर हेड का शेप है, साइज है, टेल है, एक आपको मालूम है स्पर्म्स का हेड, नेक, बॉडी, टेल होती है। अगर आपने स्पर्म्स का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो, तो आपको उसमें स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी पता चल जाएगी, है ना। तो ये 60% होनी चाहिए, लेकिन अगर लेस देन 60% है तो फिर उस कंडीशन में अगेन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। पस सेल्स 0, नॉर्मली पस सेल्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर पस सेल्स प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है विच नीड्स टू बी करेक्टेड। फ्रक्टोज लेवल हम देखेंगे तो 150 मिलीग्राम्स पर ml, अगर 150 मिलीग्राम्स पर ml से कम हो जाएगा अगेन इट विल शो एबनॉर्मल रिजल्ट, है ना, तो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मिनिमम काउंट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इज 40 मिलियंस पर ml। अगर हम स्पर्म काउंट देखें तो मिनिमम जितना हमको आवश्यक है फर्टिलाइजेशन के लिए, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 40 मिलियंस पर ml इतने होने ही चाहिए, है ना। अगर नहीं होंगे तो फिर उस कंडीशन में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।